स्तुति कहते हैं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण 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 आए कृष्ण जगमग हुआ है अंगना कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हुआ है अंगना चांद तारे सजे फूल कलियां खिले चांद तारे सजे फूल कलियां खिले आज पावन हुआ है अंगना कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हुआ है अंगना कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हुआ है अंगना स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। सारे देवता आते हैं, परमात्मा का स्वागत करते हैं। इसको हम गर्भस्तुति कहते हैं। असल में ये गर्भ भगवान के पास रोता रोता गया, मैं इतना बुरा हूं तो आपने मुझे क्यों बनाया, क्या हुआ? बोले हर कथावाचक कहते हैं ऐसा कर्म करो आखिर गर्भ में आना ना पड़े। हर कोई कहता है कि ऐसा कर्म करो दोबारा गर्भ में आना ना पड़े। हम कथा सुन रहे हैं क्यों? ताकि दोबारा गर्भ में आना न पड़े। मैं इतना बुरा हूं तो आपने मुझे क्यों बनाया? भगवान ने कहा सुनो गर्भ, जब मैं गर्भ में आऊंगा
तो देवता लोग आएंगे, वहां मेरी स्तुति नहीं करेंगे, वहां तुम्हारी स्तुति करेंगे। और ये गर्भ स्तुति है। सभी देवताओं ने स्तुति करी और भगवान शंकर भी आए हैं, ब्रह्मा जी भी आए हैं। स्तुति करके देवहूति माता, क्षमा करें, देवकी माता को सांत्वना दे करके चले गए। वसुदेव ने भी प्रार्थना करी। अब धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभन। अब भगवान का प्राकट्य का शुभ समय आ गया है। जिस काल से सब लोग डरते हैं वो काल भी आज परम शोभन बन रहा, परम सुंदर बन रहा है, भगवान का स्वागत कर रहा है। धीरे धीरे आ गया भादों का महीना। कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, बवकरण आया, हर्षण योग आया। रात के ठीक 12 बजे तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। उस कारागार में चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान को देखा, वसुदेव ने स्तुति करी। विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुष प्रकृते परा। मैं पहचान गया आपको, आप ही हो वो प्रकृति से परे पुरुष, परम पिता परमात्मा। माता देवहूति ने भी प्रणाम करी। भगवान ने कहा, आप लोगों ने पूर्व जन्म में खूब तपस्या करी थी, पूर्व काल में आप लोगों ने खूब तपस्या करी और वरदान में मुझे बेटे के रूप में प्राप्त करना चाहा, तो अदिति कश्यप आप बने, तो वामन बन करके आया हूं, मैं आया। अब आप जब देवकी वसुदेव बने हैं तो मैं कृष्ण कन्हैया बन के आया। देवकी माता ने कहा, आप कहां कृष्ण कन्हैया बने, आप तो परम पिता बन के आए। बेटे ऐसे भी होते क्या? शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारी 6 फुट का लंबा बच्चा होता है क्या? अरे बच्चे तो नंगे होते हैं, निहत्थे होते हैं, उनके तन में कोई वस्त्र नहीं होता। भगवान ने कहा, सच कहूं माता, वो जन्म लेते ही मामा जी आ जाते हैं ना, सोचा जो 11 बरस बात करने वाला हूं सो आज ही क्यों ना कर दूं, इसलिए हथियार के साथ आया। अगर आप चाहते हैं मैं बच्चा बनूं, बालक बनूं, तो मेरी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। ये हथकड़ी लगी है, ये बेड़ियां लगी है, कैसे मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं? भगवान ने कहा, जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो समस्त बंधनों से मुक्त होता है। यूं कहकर बभूवः प्राकृत शिशु, भगवान छोटे हो गए। अब रोए नहीं, बिल्कुल छोटे हो गए। अब रोएंगे तो मामा जी को पता चल जाएगा, वो आएंगे लेने, इंतजार में है। बिल्कुल रोए नहीं। देवकी माता ने गोदी में उठा लिया, स्तनपान कराया। भगवान को वसुदेव जी ने लेने के लिए जैसे उद्यत हुए, बेड़ियां खुल गई, हथकड़ी खुल गई। वहीं पर एक टोकरी थी, भगवान को उस टोकरी में रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की माया व्याप्त है। सैनिक प्रगाढ़ निद्रा में खर्राटे बजा करके सो रहे हैं। धीरे धीरे द्वार खुलता गया। एक द्वार खुला, दूसरा द्वार खुला। वसुदेव जी टोकरी में लेकर के जा रहे हैं। मेघों ने देखा, वाह प्रभु आए हैं, क्या दें, प्रभु का स्वागत कैसे करें? प्रभु ने छूट दे रखी है, जो तुम्हारे पास है वही प्रदान करो। तो हमारे पास क्या है? बोले पानी है। तुब वर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित, मंद मंद बारिश होने लगी।
बलराम ने सोचा प्रभु आए हैं, भीग रहे हैं, तो अपने 1000 फणों को तान करके छतरी बन करके लग गए। वसुदेव जी आगे आगे जा रहे हैं, बारिश हो रही, बलराम जी शेषनाग बन करके छतरी का काम कर रहे हैं। जमुना जी में प्रवेश कर गए और जमुना जी को लगा कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं, दर्शन करूंगी, चरण स्पर्श करूंगी, बढ़ने लगी। भगवान ने सोचा मेरा दर्शन तो तभी होगा जब ससुर जी डूब जाएंगे, तो भगवान ने अपने नन्हे से चरण नीचे लटका दिए। जमुना जी ने जैसे स्पर्श किया, घुटनों तक पानी हो गया। हजारों जीव जंतु आ रहे थे, जल जंतु आ रहे थे। वसुदेव ने सोचा खाने के लिए आए हैं, लेकिन वो तो भगवान का दर्शन करने के लिए आए। वसुदेव जी चले गए, गोकुल पहुंच गए। वहां पर घोर निद्रा में सोए हुए हैं। यशोदा माता सोई है, बगल में वही कन्या माया सोई है। वसुदेव ने कन्हैया को रख दिया और माया को उठा लाए। और जैसे ही माया को लेके आए, प्रवेश करते ही बेड़ियां लग गई, हथकड़ी लग गई। मायने क्या, जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो समस्त बंधनों से मुक्त होता है, पर जीव जब माया का आश्रय लेता है बंधन में पुनः बंध जाता है। और जब माया आई, हलचल उत्पन्न हुआ, रोने लगी, चिल्लाने लगी। कंस को जाकर के सैनिकों ने कहा, है गए, अष्टम हो गया, अष्टम हो गया। नींद में उड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, क्योंकि कंस ने नारद जी को पूछा था, वो मेरा काल अगर जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं कैसे पहचानूं? नारद जी ने संकेत किया था, वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा, वो काला काला होगा। दिन रात वो काला काला नजर आता था कंस को। और जैसे ही अष्टम हो गया, दौड़ता हुआ आया। लेकिन यहां तो हो गई है, ये तो बच्ची है, ये कन्या है, ये क्या हो गया? अष्टम तो लड़का होना था। कंस को लगा, हो न हो, इस कन्या का अष्टम गर्भ मेरा काल हो सकता है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। उठा करके लेके जाता है और जैसे ही पटकने के लिए उद्यत कंस होता है, वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश में अष्टभुजी बन करके प्रकट होती है। आकाशवाणी होती है, किम मया हतया मंद जात खलु तवांतकृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्माहिंसी कृपणान्वृता। ए कंस, मेरे जैसे अबोध बालक को मार करके तुम्हें क्या मिला? तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। अच्छा देवी जी, कहाँ जन्म ले चुका है बताए दो। मैं जन्म पत्र नहीं बताऊंगी, लेकिन ले चुका है। जा करके कंस ने क्षमा याचना मांगी वसुदेव और देवकी से, क्षमा कर दो बहन, पहले आकाशवाणी हुई थी तेरा अष्टम मेरा काल होगा, अब ये कन्या कह के गई कि मेरा काल ने कहीं जन्म लिया, या तो वो झूठे या तो ये झूठे। आज मुझे पता चला, जीवन में पहली बार देवता लोग भी गलत बोलते हैं। बार बार क्षमा मांगता है कंस। लेकिन जब अत्याचार होता है धर्म पर, तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। ये तो रही मथुरा की बात। अब नंद गोकुल चलते हैं। गोकुल, इस मन को वहां लेके चले। गोकुल कौन कौन गए हैं वृंदावन? हाथ उठाइए। सब लोग गए हैं। अब हम चलते हैं गोकुल। गोकुल के राजा नंद बाबा हैं। 85 बरस के है गए, अभी तक ना भयो। एक दिन ऋषि लोग आए, ब्राह्मण आए। नंद बाबा ने उनको खूब भोजन पवाया, मालपुआ पवाई। ऋषियों ने खा खा करके डकार किया, और जैसे डकार किया नंद बाबा ने प्रणाम किया। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा, क्या आशीर्वाद दे रहे हो? इस बुढ़ापे में क्या बोल रहे हो? बोलते समय तनिक विचार करके बोलो महात्माओं। महात्माओं ने कहा, देखो हमने तो बोल दिया, जो मुंह से निकल गया अब वो तो होके रहेगा, और जब तक नहीं होगा तब तक हम यहाँ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, बस तुम हमें मालपुआ खिलाते जाओ।
संतान गोपाल मंत्र का जाप होने लगा। और जैसे संतान गोपाल मंत्र का जाप होने लगा, नंद रानी को लाभ हुआ। नंद रानी गर्भवती हो गई। नंद बाबा की जो बहन है उसका नाम सुनंदा है, वो 3 महीने पहले से आ गई भाभी की सेवा करने के लिए, क्योंकि बहन जब बुआ बनती है तो बधाई में बहुत कुछ मिलता है। तो खूब 3 महीने पहले से आ गई, खूब सेवा कर रही। आज 9वीं के सुबह सब लोग सो रहे हैं, कोई जग क्यों नहीं रहा? आज से पहले यशोदा भाभी तो जगा करती थी, लेकिन आज नहीं जग रही। यशोदा के कक्ष में जाती है सुनंदा, देखती है कोई झीनी सी चदरिया में नन्नो सो बच्चों है। अब नंद बाबा गौशाला में है उस समय। मंत्र दिए हैं नंद बाबा को भी, बाबा आप भी जाप करते रहो। बेचारे नंद बाबा सारे भूले पड़े हुए मंत्र। अब जैसे सुनंदा ने देखा नन्नो सो बालक हुआ है, बोल नंद के लाला की। अब बेलन से थाली बजाते हुए गई, है गयो है गयो है गयो है गयो। ब्रजवासियों ने कहा क्या भयो? बोले कछु ना भयो, मैं तो जाकर के अपने भैया बस नंद बाबा को ही बताऊंगी। नंद बाबा वहां गौशाला में जाप कर रहे थे, बेचारे मंत्र भूले पड़े थे। और क्या बोल रहे थे? अबे तो भयो ना जाने कब होएगो, अबे तो भयो ना जाने कब है गो, 85 के तो है गए, अबे तो भयो ना। क्या करें बेचारे, मंत्र भूले पड़े हैं। सुनंदा गई थाली बजाती हुई, भैया बधाई हो बधाई। क्या बात की बधाई है? भैया आपने जो ब्राह्मण की सेवा करी, आपने जो गौ सेवा करी, गरीब दुखियों की सेवा करी, उन सब का फल तुम्हारे घर में लाला भयो है। बोल नंद के लाला की। जैसे लाला भयो है सुना, नंद बाबा ने 85 साल के नंद बाबा 16 बरस के हो गए, 16 साल के हो गए, दौड़ते हुए चले गए जमुना जी में 108 बार डुबकी लगाए और आए निकल के पगड़ी बांधी, मोछुन पे इत्र लगाए और एक छोरा को बोलियो लाइयो जरा शीशा दर्पण, और दर्पण देख करके बोलते बताओ कैसा लग रहा हूं। वो छोरा कहते हैं बाबा दुल्हे की तरह लग रहे हो। नंदा बाबा कहते हैं आज नहीं सजना तो कब सजना है? नंद के यहाँ लाला भयो है। नंदा बाबा चले गए ब्राह्मण को लेने के लिए। ब्राह्मण आए, जात कर्म संस्कार हुआ, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करी। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जात कर्म संस्कार हुआ। बड़े बड़े संकल्प करके नंद बाबा ने खूब ब्राह्मणों को दान दिया। नंद बाबा का आंगन में सारे ब्रजवासी आए, उधर गोपियां भी आई, लहंगा पहन करके सज धज करके, वो लिपापोती करके। लिपापोती समझते ना, क्या बोलते हैं उसको? क्रीम पाउडर, पार्लर पार्लर पार्लर। हाँ, वहां जाकर के आए। और अब नंदोत्सव होगा, मेकअप, हाँ मेकअप करके आए। और उसी में एक 85 साल की बुढ़िया, बेचारे उनके मन में भी भाव आया आज नहीं सजनो तो कब सजनो है। बेचारी 85 बरस की बुढ़िया, 60 साल पहले शादी हुई उनकी, वो जोड़ा निकाल ली, पहन ली। अब वो भी सजना प्रारंभ की, लेकिन आंख से दिखे नहीं। वो होठन में लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली, अब आंखन में लगाने चीज होठन पे लगा ली। आज नहीं सजना तो कब सजना। और एक बुजुर्ग बिल्कुल जिसके मुंह में दांत नहीं है,
वो भी सज के आ रहे हैं। आज हर ब्रजवासी सज सज करके आ रहे हैं, हम लोग भी सज के आए हैं। नंद बाबा के आंगन में खूब नंदोत्सव मन रहा है। हमारे बीच में नंद बाबा कृष्ण कन्हैया को लेकर के आ रहे हैं। आप लोग बैठ बैठ के दर्शन करिएगा, कोई उठिएगा नहीं, और भजन में खूब आनंद लेंगे, नंदोत्सव में खूब आनंद लेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। कल के प्रसंग में गोवर्धन पूजा होगी, 56